नमस्कार, मैं हूं बॉय भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज 17। तो आज मैं आपको पाली गांव के दो मेन रास्तों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। एक रास्ता जो पुराना था वो दादरी रेलवे स्टेशन से गांव को आता है और दूसरा रास्ता मकोड़ा से गांव को आता है। प्राधिकरण द्वारा गांवों के विकास के लिए बड़े बड़े वादे फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। करोड़ों के टेंडर फाइलों में दफन हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहली बारिश हुई थी उसमें ना मकोड़ा को जाने का रास्ता था और ना ही दादरी को जाने का रास्ता था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो पाली गांव का पुराना रास्ता है उसकी क्या स्थिति है। यह है पाली गांव का रास्ता जो दादरी रेलवे स्टेशन की तरफ से आता है। यह रास्ता 5-6 सालों से इसी स्थिति में है और इसे अभी तक सुधरवाया नहीं गया है। सुधार की तो बहुत दूर की बात है, इस रास्ते पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस रास्ते के लिए कई एप्लीकेशन भी दी है लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो मकोड़ा गांव से पाली गांव को रास्ता आता है उस रास्ते की स्थिति कैसी है। अब आप जो अंडरपास देख रहे हैं यह अंडरपास मकोड़ा से पाली गांव को आता है और इस अंडरपास में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विफ्ट गाड़ी आ रही है और स्विफ्ट गाड़ी के बोनट तक पानी पहुँच रहा है। जब स्विफ्ट गाड़ी के बोनट तक पानी पहुँच रहा है तो बाइक इसमें कैसे चल सकती है। अब 1 तारीख से बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। सुबह के टाइम स्कूलों की गाड़ियों का आना जाना भी रहेगा और वो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चों को। 6-7 गाड़ियाँ खड़ी थी जी, जो कि इस अंडरपास में भरे हुए पानी से गुजरती हुई बाहर जाके बंद हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं बॉय भाटी और स्वागत है आपका बीबी न्यूज़ 17 पर। तो आज मैं मौजूद हूं यहाँ पर पाली गांव का अंडरपास है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस अंडरपास की स्थिति कितनी ख़राब है। यहाँ पर 2 दिन से बारिश पड़ रही है और इधर पानी भरा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं पाली गाँव के ग्रामवासी से। क्या नाम है आपका? जी, विशेष कुमार जी। तो बताइए यहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब क्यों है? देखिए सर, ये मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है जी, इसी के अधीन हमारे गांव के लिए मकोड़ा की तरफ से पाली गांव के लिए ये एक अंडरपास दिया गया था जी जी। और इस अंडरपास की स्थिति ये है कि अब हम देख रहे हैं ये इसे शायद तीसरा मौसम है बरसात का और तीनों मौसमों में ही मतलब सत्ताधारी पार्टियों के यहाँ पर दबदबा रहा है जी जी। और कुछ भी मतलब पानी का निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है। जो आपसे पहले पिछली बरसात गई थी उसमें भी सेम यही हाल था, आप देख सकते हैं जी जी। अभी हम सुबह अपना निकले थे किसी कार्य से जी, तो उससे पहले यहाँ पे 6-7 गाड़ियाँ खड़ी थी जी, जो कि इस अंडरपास में भरे हुए पानी से गुजरती हुई बाहर जाके बंद हो गई थी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि गांव में किस तरह की समस्याएं आ रही है? देखिए सर, बाकी तो सारी समस्याओं से हम अवगत है और हम आज आपको उनसे अवगत भी कराएंगे। कहने मतलब ये है कि ये अंडरपास तो आप देख रहे हो, इसमें पूरा जल भराव है, ये गाड़ियाँ जा रही है, देख लो, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि आज 30 जून हो गई है, अब 1 तारीख से बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। सुबह के टाइम स्कूलों की गाड़ियों का आना जाना भी रहेगा और वो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चों को। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव पाली का जो मेन रास्ता है जो दादरी रेलवे फाटक की तरफ से आता है उस पर नाले के बराबर से खड़ंजा दिया हुआ है जो कि पिछली योजनाओं में ही अब से 5 साल पहले उस खड़ंजे को लगवाने के उपरांत ही तुरंत बाद ही माननीय प्रतिनिधि ने अपने नाम की सिलापट लगवा दी कि हाँ जी हमने RCC बना दिया है। किसने लगवाई थी? माननीय विधायक जी ने, विधायक तेजपाल नागर जी, वर्तमान विधायक जी ने सिलापट लगवा दी कि हमने ये मतलब RCC दिखा दिया। वो कहते हैं ना कि कागजों में गुलाबी और धरातल पे कुछ भी नहीं, यानी कि ये दिखा दिया कि हमने काम किया है लेकिन काम नहीं किया। हाँ, बस दिखाया है। काम किया है, काम कुछ हुआ नहीं है, केवल कागजों में काम दिखाया है। वो रोड आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो विकास कार्यों की जो पुस्तक है उसमें RCC दिखाया हुआ है, जबकि आज वहाँ पे खरंजा है और बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे और जल भराव उसमें है। वहाँ भी निकलना इसी तरह मतलब दुष्प्रभाव हो रहा है लोगों का, जनजीवन का। इसका मौसम आने से पहले हमने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था कि फ़ोन पे और डिजिटल इंडिया के ज़माने में खड़ंजा पर चलने के लिए पाली ग्रामवासी मजबूर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो खड़ंजा आज जो का तो है, आज उसमें जल भराव है और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। बिल्कुल ही मतलब आवागमन लोग अपने रिस्क पे कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई मतलब कि
वो नहीं है। एक जैसे कहते हैं ना कि भाई चलो अच्छा मार के चलो चलते हैं, आग मीच के चल देते हैं, नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ वापस जा रही है क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ना ही पल्ला से रास्ता है, ना ही थापखेड़ा से रास्ता है। रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, पानी भरने के कारण रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारें वापस जा रही है, देखिए। जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही रास्तों की स्थिति इतनी ख़राब है, आखिर कब तक ये रास्ते ऐसे ही रहेंगे, कब तक इन्हें सुधारा नहीं जाएगा। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BB News 17 और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।